लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा दिए। नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इम्कान, और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। कैदी नंबर 804 को जेल से बाहर निकालो। इमरान खान का जेल से अहम पैगाम अवाम के लिए, इसे सारी तफसील मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इमरान खान ने, अब मामला बड़े सीधे हैं। वो शख्स जो अडियाला जेल में है और सियासत से उसी से शुरू होती है, उसी से खत्म होती है, आपने उसको जेल में डाला। अवाम ने 8 फरवरी को रेफरेंडम दे दिया। अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया और अवाम ने बड़ी तादाद में 8 फरवरी को बाहर निकली और इमरान खान के हक में लब्बैक किया। और अवाम ने यह रेफरेंडम दिया कि इमरान खान के ऊपर जो भी बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, वो सारे ख़त्म किए जाएं। इसका तो ये मतलब है कि इमरान खान ने जो कहा सच कहा। इमरान खान एक सच्ची हकीकत है सियासत की। ये सब सियासी जमातों को मान लेनी चाहिए कि इमरान खान एक सियासी हकीकत भी है और सियासी जमात भी है। आपने इलेक्शन से ठीक 15 दिन पहले उसका बैट का निशान ले लिया, फिर उसको नाहल करवा दिया, फिर उस पर जबराना तशद्दुद किया, उसकी आवाम पर, उसके टिकट होल्डर्स पे, उसके उम्मीदवारों पर। उसको इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई, उसको घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया। जो भी पीटीआई का झंडा बाहर निकालेगा उसको पकड़ लिया जाता था। और जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, यहाँ तो छीना जाता था उससे पेपर, यहाँ तो उस बंदे को उठा लिया जाता था। फिर कई सियासी रहनुमा अभी तक 9 मई के वाकयात में जेलों के अंदर है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। 7-7, 8-8 माह, 9-9 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। ये एक बहादुर खातून जो है यास्मीन राशिद, उसने जेल के अंदर लड़कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान किया। उसके बाद आलिया हमजा, एक बहादुर खातून, एक बहादुर मां, उसने जेल के अंदर हमदा शहबाज शरीफ को टफ टाइम दिया और उसने थोड़े से मार्जिन से हार गई। लेकिन अभी तक उसका केस हाई कोर्ट में है और देखते हैं कि आलिया हमजा ने, उन्होंने कहा है कि पीटीआई वालों ने, कि आलिया हमजा यहां से जीती थी और हमदा शहबाज शरीफ यहां से हारे थे। ये अब हाई कोर्ट ने उसके जो रिजल्ट है वो रोक लिए हैं। सब शरीफ फैमिली के इस टाइम रिजल्ट रोक चुके हैं क्योंकि हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है। फिर अवाम की मर्जी है कि अवाम जमूर से है और जमहूरियत ही अवाम है। वो जिसको चाहे मन मर्जी अपना वोट डाले, जिसको चाहे वो कुर्सी पर वजीर आजम बैठा दे। फिर उसने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले 76 या 75 सालों की तारीख में आज इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी अपनी इलेक्शन मुहिम चलाए जो आज तक 74 से 75 सालों में किसी ने नहीं चलाई हो। ये पाकिस्तान का 2024 वाहिद इलेक्शन है जो सबसे सस्ता इलेक्शन लड़ा गया सब जमातों ने। पीटीआई तो वैसे बैन थी, पीटीआई को वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, उसका सिंबल ले लिया, उसका जो लीडर है वो जेल के अंदर है, उसके जो कारकुन है उसकी पकड़ दकड़ है। ये पीछे 1.5 साल से इसी तरह खसूसन पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के जो हिमायती हैं या वोटर हैं, सपोर्टर हैं या उम्मीदवार हैं, उनको 1.5 साल से उनका जीना मुहाल किया हुआ है इन्होंने। और आपने फिर देखा और हमने देखा कि जिसको ये टांगा पार्टी कहते थे, जिनको ये कहते थे कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है 9 मई के बाद और ये पार्टी इमरान खान अंदर हो गया है, वाहिद इमरान खान है जो इस पार्टी है,
لیکن لوگوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا، اس کو چن چن کر عوام نے ووٹ ڈالا، اور بڑی تعداد میں عمران خان کو جب بھی کوئی ملنے جاتا تھا جیل کے اندر سے، وہ عمران خان کو جب بھی کوئی سزا ملتی تھی، 31 سال کی عمران خان صاحب کو سزا ہے اور اس نے ہنس کے قبول کی ہے۔ یہ واحد پاکستان کی ہسٹری میں کوئی لیڈر نے ہنس کے سزا قبول کی ہو، اور وہ ایک ہی لفظ کہتا تھا، 8 فروری 8 فروری میری قوم نکلے گی اور اس ظلم کے خلاف ووٹ ڈالے گی، اور وہی ہوا۔ عمران خان کو اپنی عوام پر اور اپنے ووٹر پہ اتنا اعتماد تھا، جب بھی کوئی صحافی یا کوئی بھی رہنما اندر جاتا تھا عمران خان سے ملنے اور کوئی بھی بات کرتا تھا، تو عمران خان بانیے چیئرمین ایک بات کرتے تھے کہ 8 فروری میرا دن ہے، میری قوم باہر نکلے گی اس ظلم کے خلاف، جس ظلم کی سزا میں جیل میں کاٹ رہا ہوں اور میری عوام باہر کاٹ رہی ہے۔ اور پھر وہی ہوا، عوام بڑی تعداد میں باہر نکلی اور اس نے ریفرینڈم کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی سیاسی جو مہم ہے اور سیاسی سرگرمیاں شروع نہیں کرنے دی، اور پھر پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کر دکھایا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر سوشل میڈیا پہ پاکستان پی ٹی آئی نے اپنا ورچوئل جلسہ بھی کیا، وہاں پہ اپنا سمبل بھی وہاں پہ لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ بیٹ تو ہے نہیں تھا، مختلف نشان تھے، اور پھر لوگوں نے اس پہ سوشل میڈیا پہ ان امیدواروں کا نام ذہن میں رکھا، اور پاکستان طریقے صاحب نے ایسی سوشل میڈیا کمپین چلائی جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی نون لیگ پیپلز پارٹی ایک کمپین چلا سکے۔ یہ خرم دستگیر نے کہا ہے کہ جو 2.5 سے 3.25 کروڑ نئے ووٹر تھے، اور پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ اتنی خوبصورت کمپین چلائی، اس کی وجہ سے مسلم نون اور مجھے ڈینٹ پڑا ہے، اور اس لیے شاید ہم نے اس طرح کمپین نہیں چلائی۔ حالانکہ نون لیگ کو پوری لیول پلینگ فیلڈ تھی، پوری پولیس ان کے ساتھ تھی، پورا ان کے نگران گورنمنٹ کا سیٹ اپ ان کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی نون لیگ نے اتنے ہونے باوجود، لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے باوجود وہ ہار جائے اور وہ جلسہ نہ کر سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا عوام نے ہمیں مسترد کر دیا ہے، کیونکہ عوام نکلے گی نہیں۔ اس لیے نون لیگ نے بھی بڑی سستی الیکشن کمپین چلائی، پی ٹی آئی نے سب سے سستی الیکشن کمپین چلائی، اور پہلے نمبر پہ اس ٹائم موجود ہے اس کے جو آزاد انڈیپینڈنٹ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے وہ 97 ہیں، اور ابھی تک ان لوگوں کو، اداروں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اس پر مل کر ایک پیج پہ بیٹھ کر بات کی جائے اور پاکستان کو اس بحران سے باہر نکالا جائے۔ پھر عوام نے جب یہ دیکھا کہ اب سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما روپوش ہو گئے ہیں، اور پھر عوام نے وہ بھاگ دوڑ اپنے سر پر لے لی۔ عمران خان صرف یہی کہتا تھا کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، صرف عمران خان یہ کہنے کی سزا، آج اس کو 31 سال کی سزا ملی ہے، صرف اس نے کہا تھا جمہوریت کا کام ہے جمہوریت کرنا، اور اداروں کا کام ہے اپنی حدود میں رہنا، اور یہی نواز شریف صاحب کہتے تھے، یہی عمران خان نے کہا۔ نواز شریف کو جلا وطن کر دیا گیا اور عمران خان کو 31 سال کے لیے قید پر پابند کر دیا گیا، اور اس کو جیل کے پیچھے رکھا کہ اب عمران خان کی آواز نہ آئے۔ لیکن عمران خان نہ تو وہ ڈرتا ہے نہ وہ گھبراتا ہے، اور اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ یہ عمران خان کو بھی پتا ہے اور اس کے ووٹر کو بھی پتا ہے کہ اگر آج ہم عمران خان کے ساتھ ہیں تو کل عمران خان ہمارے ساتھ ہوگا۔ اتنا جبر تو شاید ہی کسی جماعت کے ساتھ ہوا جتنا جبر پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کا نہ تو کسی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ تھا، عمران خان کا مقابلہ تھا صرف اور صرف ڈنڈا پیر کے ساتھ۔ پی ٹی آئی پر مقابلہ ڈنڈا پیر، اور یہ ثابت کر دیا عوام سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، اور عوام نے 8 فروری کو ڈنڈا پیر کو ہرا کر عمران خان کا سر بلند کیا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا
बुलंद किया और हर तरफ इमरान खान के नारे। और जैसे ही 8 फरवरी रात 12 बजे के बाद इलेक्शन कंप्लीट चेंज हो गया, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो विक्ट्री स्पीच थी वो 8 फरवरी रात 9 बजे थी, लेकिन जब उन्होंने अपने नताइज देखे उन्होंने विक्ट्री स्पीच कैंसिल कर दी जो कि 9 फरवरी को की। हालांकि मरियम औरंगजेब कहती थी ये विक्ट्री स्पीच नहीं है जो नवाज शरीफ ने 9 फरवरी को की। और मरियम नवाज ने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच करने वाले हैं मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। ये तादाद देखें, एक मरियम औरंगजेब कह रही है विक्ट्री स्पीच नहीं थी और उनकी जो बेटी है नवाज शरीफ की वो कहती थी विक्ट्री स्पीच है ये। हालांकि उनकी तो तादाद ही नहीं थी, जो सबसे ज्यादा तादाद थी वो तो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की थी, पीटीआई की थी, उन्होंने तो विक्ट्री स्पीच की नहीं। एक दूसरे नंबर पे आने वाला शख्स, एक दूसरे नंबर पे आने वाली जमात वो विक्ट्री स्पीच कर रही है। ये हैरत की बात है, 75 सालों में तो ऐसा कभी हमने देखा भी नहीं है, ना ऐसा कभी हमने सुना है। उसके बाद आज शेख रशीद को भी 9 मई के वाकये में जो कैद में थे और अडयाला जेल में थे, आज उनको भी रिहाई मिल गई है और वो भी जमानत पे रिहा हो चुके हैं। और NF54 में शेख रशीद साहब 30 नंबर पे आए हैं और उन्होंने बाहर निकल कहा है कि मुझे कोई नहीं पता इलेक्शन कैसे हुए, क्या हुए, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने 3 दफा का चिल्ला काट चुका हूं, अब मैं इससे सुरखरू हूं और मुझे इलेक्शनों का कुछ नहीं पता, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था। उसके बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत बनाने के लिए ये फैसला कर लिया है। अब ये कल वो बैठे थे और बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया है। अब पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएगी। आज जो वक्त है MQM का, वो रायबंद में मुलाकात भी उनकी हो चुकी है खालिद मकबूल की क़यादत में, और नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUF और ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और वो ये एक दूसरे को गालियां देते थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ठीक एक हफ्ते पहले जलसों में यही आसिफ अली जरदारी और यही बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे। बिलावल भुट्टो अपने कई जलसों में कहता था ये तीर है और तीर का जो तीर शेर का शिकार करेगा और इन लोटों, इन चोरों को मुल्क से भगाएंगे। ये कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठीक एक हफ्ता और 4 दिन पहले। और आज ना तो इनका कोई ज़मीर है, ना ये अवाम के मंशूर पर काम करते हैं, ये सिर्फ अपना मंशूर लाते हैं और अपना चूरन बेचकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फिर सारी करप्शन कर माल बांट कर फिर 5 साल बाद वही चूरन, वही मंजर अवाम के सामने रखते हैं, फिर वही बेचना शुरू कर देते हैं। ये लोग, ना तो इनमें कोई शर्म है, ना इनको कोई हया है। ये किस मुंह से अब शहबाज शरीफ बिलावल को कहते हैं, अब बिलावल किस मुंह से नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को मिलता है? आपको याद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मुनाजरा करें टीवी पे आकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम मुनाजरा नहीं, हम आपको मुनाजरा भी करेंगे और आपको घर तक भी छोड़ के आएंगे। और ये कहा था शहबाज शरीफ ने जलसे में खड़े होकर। और इतनी इनकी आपस में थी, एक दूसरे को गालियां भी करते, ये बुरा, वो चोर, वो चोर, वो चोर। अब वही चोर, वही दोनों चोर, अब वही सादिक और अमीन बन गए हैं, वही अच्छे हो गए हैं। अब जलदारी भी उनको मिल रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ को मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ को मिल रहे हैं, जफिया डाल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं, सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। किसी में अगर इतनी भी गैरत होती है, वो थोड़ी सी भी शर्म होती है, तो ये अकेले हुकूमत क्यों नहीं बना सकते थे? नवाज शरीफ इलेक्शन दौर से बाहर हो चुके हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन के वजीर आजम नहीं बन रहे, क्योंकि नवाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे सादा अक्सरियत मिलेगी, 2 दहाई अक्सरियत, तो मैं वजीर आजम बनूंगा। अब लगता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और अब लगता है कि शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं। ये हमारे ज़राए ने हमें बताया है। और क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने ये कमिटमेंट की है कि
नून लीग को पंजाब में पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी और बलूचिस्तान में नून लीग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। इस तरह वजीर आला पंजाब में नून लीग का आएगा और बलूचिस्तान में वजीर आला पीपल्स पार्टी का आएगा। इस पे ये मुशावरत की है और अगली जो समात होगी वो उनकी जो बैठक होगी वो संडे वाले दिन यहाँ के आज होगी दोबारा बैठक, जिसमें आसिफ अली जरदारी इस टाइम इस्लामाबाद में है, बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में है, वो इस्लामाबाद से फारिग होकर यहाँ पे आएंगे। अब जो आज़ाद उम्मीदवार है वो पीटीआई के हैं, 95 जो ओरिजिनल हैं, अब उनका ज़मीर मेरा नहीं ख्याल कि जो लोगों ने ढूंढ के जो निशान लगाए हैं उम्मीदवारों पे, मेरा नहीं ख्याल कि उम्मीदवार इमरान खान को छोड़ के जाएंगे। अगर वो छोड़ के गए तो उनका सियासी हाल वही होगा जो 20 छोड़ के गए थे और आपने देखा था अवाम ने उनको रिजेक्ट किया था। अब अवाम में बहुत शौर आ चुका है, सोशल मीडिया है और पीटीआई वैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कमान रखती है। अगर कोई भी जमात पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में गया और अपने सिम्पति बदली उसने, तो फिर उसका हाल आप अवाम खुद ही देख लेगी और उसका हाल अवाम खुद ही कर लेगी। अब देखते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ आज नवाज शरीफ ने मुलाकात का इम्कान है। अब चौधरी शुजात साहब के साथ एक दफ़ा तो हैंड हो चुका है, देखते हैं चौधरी शुजात हुसैन, सालेक हुसैन, शाफी हुसैन और चौधरी सरवर नवाज शरीफ के साथ आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, ये आने वाला वक्त बताएगा। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।